तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, शफाफ इंतखाबात, बर वक्त नताइज और वोट की राजदारी के लिए जरूरी। EVM को सियासत की नजर न किया जाए। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। EVM मुकम्मल महफूज करार। हुकूमत की मुआशी फलाही पॉलिसियों की तारीफ। भारत पाक चीन ताल्लुकात में दरारें डालने की कोशिशों में मुंह की खाएगा। CPEC हर सूरत मुकम्मल होगा। सदर मुमलिकत ने भारत में बढ़ती हिंदू इंतहा पसंदी खित्ते के लिए खतरा करार दे दी। कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। अफगान मसले पर दुनिया को वज़ीर आज़म के मौक़िफ़ पर अमल का मशवरा। आलमी बरादरी को तालिबान क़यादत के बयानात हौसला अफजा। आलमी बरादरी पर अफगान अवाम को तनहा न छोड़ने पर जोर। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान के नारे। हुकूमत और मीडिया के खिलाफ बैनर्स उठाकर ऐवान में एहतजाज और वॉकआउट। आरिफ अलवी ने भी डांट पिला दी। सब्र करेंगे, सुनेंगे। अवाम को बात समझ आ गई है, यहाँ भी लोगों को समझ आनी चाहिए। इसके बावजूद कि आप शोर मचाएं, हकीकत तस्लीम करनी पड़ेगी। प्रेस गैलरी के दरवाजे मीडिया के लिए बंद। सहाफी ऐवान की कार्रवाई न देख सके। खिताब के दौरान सदर की मीडिया को शाबाश। गैर मौजूदगी पर सवाल। इजलास में शिरकत से रोकने पर सहाफियों का पार्लियामेंट की लॉबी में धरना। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पर जो एक काला कानून लाया जा रहा है, हम इसकी शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने सहाफियों के धरने का दूसरा दिन। सियासी क़यादत इजहार यकजहती के लिए पहुंच गई। अपोजिशन लीडर की जानिब से बिल की मजम्मत। हर फोरम पर मज़ाहमत का ऐलान। अदालत से लेकर सड़कों तक आज़ादी सहाफत की हिमायत जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। ये कानून जो बनने वाला है, ये आज़ादी सहाफत पे तो हमला ही हमला है। ये जमहूरियत पे डाका है, मगर साथ साथ आजाद अदलिया पे भी एक हमला है। आपसे आपका अपील का हक छीना जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया बिल के खिलाफ अपोजिशन को हम आवाज करार दे दिया। सहाफियों के धरने में शहरी रहमान, रजा रब्बानी, मरियम औरंगजेब और ANP रहनुमाओं की भी शिरकत। MQM आजादी इजहार राय की हामी। वफाकी वजीर अमीनुल हक का बिल पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने का मुतालिबा। कभी भी सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी नहीं लगी और आज अगर PRA का जो कार्ड जो कैंसिल किया गया, मैं समझता हूँ कि MQM पाकिस्तान इसको मजम्मत करती है। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल अभी तक सेनेट कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। वजीर आजम कभी आज़ादी इजहार राय पर कदगन नहीं लगाएंगे। PTI के सेनेटर फैसल जावेद का आज़ादी सहाफत के फरोग और मीडिया की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करने का पैगाम। कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन का मार्का। मुल्क भर में PTI की 60, नून लीग की 59 नशिस्तें। पंजाब में PTI को झटके, नून लीग ने 51 नशिस्तें जीत ली। हुक्मरान जमात को 25 सीटें मिल सकी। लाहौर के वॉल्टन कैंट से खिलाड़ियों का सफाया। रावलपिंडी में भी एक तरफा मुकाबला। मुल्तान में तहरीक इंसाफ को एक भी सीट न मिली। पीपल्स पार्टी पूरे सूबे में एक भी सीट हासिल करने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ 33 में से 18 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त। होम ग्राउंड पेशावर में बड़ा धचका। 5 में से सिर्फ एक सीट हासिल कर सकी। 2 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ले उड़ी, एक पर ANP कामयाब। नून लीग को हज़ारा डिवीजन में 4 सीटें मिली। कोयटा की 5 में से 3 सीटें PTI के नाम। सिंध में PTI और पीपल्स पार्टी का मैच 14-14 सीटों के साथ आए।
कराची में जमात-ए-इस्लामी 5 और MQM 3 नशिस्तें जीत सकी। हैदराबाद में मुत्तहिदा के 7 काउंसलर्स मुंतखब। अवाम ने वोट की ताकत से नालायकों को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन को नई सुबह के आगाज का नाम दे दिया। नून लीग को दिलों से नहीं निकाला जा सका। रियासती मशीनरी और वोटों की खरीदो फरोख्त के धंधे को शिकस्त हुई। साद रफीकी मत वालों को मुबारकबाद। नून लीग को बलूचिस्तान, पीपल्स पार्टी को पंजाब और बलूचिस्तान में एक सीट भी नहीं मिली। तहरीक इंसाफ मुल्क गिर जमात बनकर उभरी। असद उमर का पैगाम, असल मुकाबला आजाद उम्मीदवारों से हुआ। फवाद चौधरी का पीपल्स पार्टी और नून लीग की हैसियत आश्कार होने का दावा। दुनियाई क्रिकेट में पाकिस्तान की आवाज। रमीज राजा ने बिला मुकाबला इंतखाब के बाद चेयरमैन PCB की कुर्सी संभाल ली। जारहाना क्रिकेट वापस लाकर पाकिस्तान को दुनिया की खतरनाक टीम बनाने का अज़्म जाहिर कर दिया। पहले ही दिन गैर मुल्की कोचेस का तकर्रुर। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन और जनूबी अफ्रीका के वर्नन फ्लैंडर वर्ल्ड कप के लिए कोच मुकर्रर। जल्द हेड कोच की तकर्रुरी का ऐलान। शायद मैं अगर उनसे बात करता तो इन्हीं लाइंस पे बात करता। मैं तुमसे फ्रैंकली बता रहा हूं, हालांकि मेरा इसमें डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और ऑप्शंस ये है कि या तो आप फेंस पे बैठे रहें और एक चीज को होने दें, और आपको पता है इसका सक्सेस रेट जो है वो शायद 70% है। साबिक मैनेजमेंट ने मिसबा और वकार को बहाल किया। मैं होता तो यही करता। चेयरमैन PCB का साबिक कोचेस के खिदमात का एतराफ। वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली न करने का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम की ज़ेरे सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास। हुकूमत का 10वीं और 12वीं क्लास के तमाम तलबा को पास करने का फैसला। फेल होने वाले तलबा को भी रियायती 33 नंबर देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के साल में 2 बार इम्तहानात होंगे। आइंदा साल नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। मुल्क में कोरोना की लहर कमजोर पड़ने लगी। 24 घंटों में 3000 से भी कम मरीज सामने आए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 5.62% रही। 67 अमवात की तस्दीक। स्मार्ट लॉकडाउन और वैक्सीनेशन से मदद मिली। मास्क उतारने का वक्त अभी नहीं आया। डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंतबा। मुल्क भर में 15 से 18 साल तक के नौजवानों की वैक्सीनेशन का पहला रोज। लाहौर में बेफाम या स्मार्ट कार्ड देकर खुराकों की फराहमी। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में वैक्सीनेशन जारी। अपने पैसों के ऊपर शोर करें। ये आवाम का पैसा खर्च हो रहा है इस असेंबली के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कबायली अजला के अरकान का एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई के दौरान हुकूमत ने 3 बिल पेश कर दिए। 2 एक्ट्स में तरमीम की मंजूरी। जजेस की तकर्री के मामले पर बार काउंसिल्स ने एक तरफा मौक़िफ़ अपनाया। दावत देने के बावजूद बार काउंसिल्स तैनाती के अमल का हिस्सा नहीं बनी। एहतजाज के मुहर्रिकात का इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स के लिए प्लॉटों की कुरानदाजी मुअत्तल। मुतासरीन को दिए गए प्लॉट्स मुतासर नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। साहिवाल की तहसील चिचावतनी में लापता बच्ची की लाश मिली। 3 साल मासूम घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई। IG पंजाब ने नोटिस लेकर RPO से रिपोर्ट तलब कर ली। पेशावर में फायरिंग से मियां बीवी जाँ बहक। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बना ली। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात। अमन व अमान और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इमरान खान की अफगान सूरत हाल में वजारत दाखिला के किरदार की तारीफ। शेख रशीद की बॉर्डर मैनेजमेंट और रेस्क्यू 1122 पर भी ब्रीफिंग। नई अफगान हुकूमत बनने के बाद PIA काबुल जाने वाली पहली गैर मुल्की एयरलाइन बन गई। इस्लामाबाद से गैर मुल्की सहाफियों को लेकर रवानगी। वापस पर वर्ल्ड बैंक और गैर मुल्की सहाफियों को लाया गया।
तालिबान का साबिक नायब सदर अमरुल्लाह सालेह के घर से $65 लाख और सोने की ईंटें बरामद करने का दावा। कतर के वजीर खारजा का दौरे काबुल। अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद, हामिद करजई और अब्दुल्लाह से मुलाकातें। शिमाली कोरिया का दूर तक मार करने वाले क्रूज मिसाइल का तजर्बा, 1500 किलोमीटर दूर हदफ का निशाना बनाने की सलाहियत। जापान ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज की तैयारियों का आगाज। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन, बैटिंग और बॉलिंग की मशक़ें। यूएस ओपन के फाइनल में बड़ा अपसेट, नोवाक जोकोविच का साल के 4 ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब चकनाचूर। रूसी खिलाड़ी की फतह के बाद सर्बियन स्टार ने रैकेट तोड़ डाला, मायूसी से रो पड़े। और मार्शल आर्ट पर मबनी एक्शन फिल्म का मुसलसल दूसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर राज। शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स की 2 हफ्ते में $146 मिलियन कमाई।